अपने नए नए कारनामों के लिए पहचाने जाने वाले मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक और निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने एक नई पहल की है, जब दोनों ने एक साथ मिलकर सामुदायिक पुलिसिंग के लिए थाने में ही पुस्तकालय खोल दी, जहां पर मोरवा थाना परिसर में बने इस पुस्तकालय का उद्घाटन करने पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह और कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना आज मोरवा थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस पुस्तकालय का उद्घाटन कर जन संवाद भी किया। एक और जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तरह के सामाजिक कार्य के लिए मोरवा पुलिस को बधाई दी, तो वहीं सामुदायिक पुलिसिंग के लिए ऐसे कार्यों को आगे भी करते रहने का संदेश दिया, जिससे पुलिस और जनता की दूरी कम हो सके। आपको बता दें कि मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक एक अच्छे लेखक हैं, जिनकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी भी ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अब इन्होंने साथ में मिलकर सभी के किताबों का सहयोग लेकर हजारों किताबों से भरा एक पुस्तकालय ही खोल दिया है। इस लाइब्रेरी के संबंध में सर हमने लगभग 1000 से ऊपर पुस्तकें एकत्रित की हैं, जो अलग अलग माध्यमों से सभी मित्रों, मोरवा के निवासियों से, कम्युनिटी के माध्यम से हमने इसे इकट्ठा किया है। ये अलग अलग विधाओं की पुस्तकें हैं सर, जिसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, फिक्शनल, इंस्पिरेशनल, ड्रामा, जीवनी, आत्मकथा, बाल साहित्य, सभी प्रकार की पुस्तकों का समावेश किया गया है। जिसमें यदि जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रेमचंद की गोदान और गबन के, अगर हम धनिया और गोबर के पात्र से परिचित हैं, तो उसी प्रकार धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता के सुधा और चंदर के पात्र से भी परिचित होंगे। हरिशंकर परसाई के उस तीक्ष्ण व्यंग्यों से भी परिचित होंगे, जिसे इस लाइब्रेरी में समाविष्ट किया गया है। सर, इसमें नए लेखकों में हमने नीलोत्पल मृणाल, दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास और जो निखिल सचान, आशीष चौधरी,
इन सभी नए राइटर्स की पुस्तक को शामिल किया है सर। बेसिकली सर मोबाइल लगातार चलाते रहने से हमारे बीच में जो अनुपयोगी ज्ञान लगातार बढ़ता जा रहा था और उसकी मात्रा को कम करने के लिए और एक तार्किक स्तर को डेवलप करने के लिए हमने सर ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इसे डेवलप किया है सर। मैंने इस लाइब्रेरी को बस चंद अपनी लाइनों में समेटा है, उसे कह के समाप्त करूंगा सर कि यदि जीना हो कोई और जिंदगी तो पढ़ो एक किताब। शायद सर हम अपनी एक ही जिंदगी में सारे अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहली लाइन है कि यदि जीना हो कोई और जिंदगी तो पढ़ो एक किताब। चलना हो पथरीले कटीले साहसी मासूम रास्तों पर तो पढ़ो एक किताब। गुनगुनाना हो गांव की खेती को और नदी के तीरे की रेती को तो पढ़ो एक किताब। पाना हो गहरे समंदर की सीप को तो पढ़ो एक किताब। तुम्हें जानना हो अनगिनत रहस्यों को तो पढ़ो एक किताब। जानना हो अगर प्रलय के बाद के अंकुर को, इकाई में बसे हुए शिव शंकर को तो पढ़ो एक किताब। अधूरेपन को करना हो पूरा, अनसुलझे सवालों का पाना हो जवाब तो पढ़ो एक किताब। मंजिल से खूबसूरत है सफर, समझना हो अगर ये बात जनाब तो पढ़ो एक किताब। और हमारी समझ विकसित हो रही है व्हाट्सएप पर बोई हुई चरस से। हमारी समझ विकसित हो रही है यदि व्हाट्सएप पर बोई हुई चरस से, तो ढूंढने निकलो इसका जवाब। इसके लिए करो एक ही काम, पढ़ो एक किताब, पढ़ो एक किताब। टीम साहस और समस्त पुलिस स्टाफ और इससे कहीं ना कहीं पुलिस को और जनता को आपस में कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है और जो एक दूरी महसूस होती है पुलिस और जनता के बीच में कहीं ना कहीं कम आएगी। सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है वो मुझे लगता है इससे सफल होगी और निश्चित रूप से इसका अनेक तरह से इसका लाभ जो है जनता को मिलने वाला है। अपराधों में भी कमी आएगी, लोग अपना ज्ञान भी बढ़ा पाएंगे और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर होगा। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि ये अगर अवधारणा हमारी सफल होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे भी हम लोग अन्य थानों में भी इसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंगरौली के मोरवा थाने की पहली पहल है, तो इससे क्या लगता है लोगों के अंदर एक जिस तरह से लाइब्रेरी में बुकें आई हैं किस तरह से, तो लोगों में काफ़ी कुछ इंटरेस्ट है। आगाज़ तो अच्छा है निश्चित रूप से। और मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ मोरवा के जो गणमान्य नागरिक लोग हैं, जनता है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। उनने खुद आगे बढ़ करके इसमें सहयोग किया है और सबकी एक मैं देख रहा हूँ थाने से एक अटैचमेंट समझ में आ रहा है मुझे। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलना है और इसके लिए जो हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी यहाँ के हैं वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। उनको मैं बधाई दूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से आध्या तिवारी की रिपोर्ट।